राम राम। पिछले दिनों किसी की मृत्यु हुई, मैं वहाँ पर गया और 13वीं पर अफसोस करने के लिए गया, दुख जताने के लिए गया। पाठ का भोग था, भोग के बाद जाने लगा तो लोगों को, जो लोग अफसोस करने आए थे और जिनके घर में मृत्यु हुई थी, वह कह रहे थे कृपया खाना खा के जाएं। और लोग उस जगह गए जहाँ पर खाना लगा था, तो देखने में क्या आता है कि वह खाना बिल्कुल विवाह की तरह लगा हुआ था, है ना। तो विवाह की तरह पूरा पंडाल सजा हुआ था। सजा मतलब डेकोरेशन तो नहीं थी, लेकिन अच्छे से सर्व किया जा रहा था। जो बर्तन थे बिल्कुल शादी विवाह वाले बर्तन थे, अच्छे से उन्हें मैनेज किया गया था। जैसी विवाह में रोटी होती है ना, तरह तरह की सब्जियां होती हैं, वो सब थी। और लोग बड़े चाव लेके खा रहे थे। मैं वहाँ पर अपने किसी मित्र के साथ था, खड़ा था, एक साइड में बात कर रहे थे। वो खाना खा रहा था, ठीक है ना। तो मेरे को भी बोला गया, मैंने नहीं लिया। आमतौर पर मैं नहीं खाता। अपने खून के ताल्लुकदार में अगर किसी की मृत्यु हो तो वहाँ खाने की कोई मनाही नहीं है, आप खा सकते हैं। लेकिन जगह जगह मृत्यु के भोग खाना ये कभी भी उचित नहीं है जहाँ पर आपका खून का संबंध ना हो। और वहाँ पर देखिए, मैं लोगों को बात करते हुए सुनता हूँ, वही विचार रख रहा हूँ। तो कहते हैं बड़े अच्छे व्यक्ति थे, देखिए कितना बढ़िया इंतज़ाम किया है खाने का, है ना। तो लोगों को खाना पसंद आ रहा था क्योंकि होटल की तरह था पूरा खाना। और उसके बाद दूसरे की बात सुनता हूँ, कहता है कि ये 10 रुपए की पार्टी है। मतलब 10 रुपए का माथा टेका, जिसकी मृत्यु हुई थी उसके आगे। दोपहर का खाना मैंने अपनी बीवी को बोला, पहले ही बोल दिया था आज वहाँ पर किसी की क्रिया है, तो वहाँ पर बढ़िया खाना लगा होगा, तो आज ज़रूरत नहीं आप, तो हम 10 रुपए में होटल का खाना यानी कि बफे सिस्टम खाएंगे, है ना। एक के विचार दिए थे। और दूसरे एक व्यक्ति के एक और विचार सुनता हूँ बीच में जाते जाते, तो वो कहता है कि इस बार थोड़ा खाना इनका बढ़िया नहीं है। पिछले इनके जब मृत्यु हुई थी ना उनके फलाने रिश्तेदार की, वहाँ पर खाना बढ़िया था, वहाँ पर हलवा भी था, आइसक्रीम भी थी। मैंने कहा वाह यार। तो ये विचार रख रहा हूँ मैं आपके आगे, ठीक है ना। तो आज के समय में मृत्यु में भी उत्सव मनाया जाता है। कई लोगों के ना विचार हैं, कई लोगों के विचार है बड़े उच्च कोटि के। वो कहते हैं देखो, इंसान ने तो मरना ही है ना, आज नहीं तो कल वो मरेगा, तो उसका शोक क्यों मनाए, है ना। जो आया है वो जाएगा, बिल्कुल जाएगा भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुख और दुख क्यों बने हैं, है ना। अगर तुम सुख इंजॉय करते हो तो दुख को भी भोगना पड़ता है। आजकल के समय में क्या हो गया है, लोग 13वीं तक इंतज़ार नहीं करते, चौथे पर सब कुछ नपेट देते हैं। भैया काम धंधा खराब हो रहा है, गाहक टूट रहे, पार्टियां टूट रही हैं, उधर क्रिया चल रही है, इधर मोबाइल पे फ़ोन आ रहे हैं, उधर संस्कार हो रहा है, लोग फ़ोनों पे बातें कर रहे हैं, बिजनेस डील हो रही है। कहने का मतलब है संवेदनाएं ख़त्म हो गई है। पहले क्या होता था, जब किसी की मृत्यु होती थी 13वीं तक शोक चलता था। आज चौथे पर ही सब कुछ लपेट लपाट के चल देते हैं। मेरा काम धंधा खराब हो रहा है, मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, बिजनेस मीटिंग, उधर संस्कार की अर्थी पकड़ी हुई है, इधर फ़ोन आया है तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, भाई साहब माल अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, आप चिंता ना करो, बस मैं संस्कार में आया पहुंच रहा हूँ। और जिनके घर में मृत्यु हुई है वो भी शोक नहीं मना रहे, उनको भी झंझट लग रहा है ये शोक मनाना, है ना। और यही अगर किटी पार्टी हो या कोई शादी विवाह की पार्टी हो तो उसको बड़े आनंददायक तरीके से मनाते हैं। जीवन सुख और दुख का संतुलन है, ये बात को समझिएगा। अगर आपको सुख मिलते हैं तो साथ ही में दुख मिलते हैं। एक तराजू है ना, उसके दो पलड़े हैं, इनको बराबर रखना पड़ता है। ईश्वर इसको बराबर करता है, किसी को जन्म देता है, किसी को मार देता है, ठीक है ना। तो ये एक सृष्टि की रचना है, यानी कि इंसान सुख भी मनाता है, दुख भी मनाता है। विडम्ब विडंबना ये है कि आज के समय में लोगों ने दुख मनाना बंद कर दिया है। बंद कर दिया का भाव ये नहीं है कि उनको दुख नहीं होता अपने किसी प्रियजन के जाने का, लेकिन दुख को हम दुख के तरीके से नहीं मनाते। 4 दिनों में ही सब कुछ खत्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि गरुड़ पुराण का पाठ 13 दिनों तक घर में चलता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है
तो 13 दिन का एक प्रोसेस है। 12 दिन इंसान को अपनी कामनाओं से छूटते हुए लगते हैं, और 13वें दिन वो इस चक्कर से बाहर निकल के ईश्वर जब उसका बंधन काटते हैं गरुड़ महाराज, तो वो परम उच्च स्थिति को प्राप्त होता है। परमात्मा यानी कि बैकुंठ धाम में जाता है, भगवान विष्णु की शरण में पहुंच जाता है, और फिर कहीं ना कहीं वो इस दुनिया से मुक्त हो जाता है, रिश्तों से मुक्त हो जाता है। जब हम चौथे में ही सब कुछ नपेट रहे हैं, है ना, और अभी प्रोसेस भी जो हमारे शास्त्रों के अनुसार है वो पूरा नहीं हुआ, गम भी पूरा नहीं किया, तो वो जो आंसू बच गए ना, वो आंसू आपके निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके वो पितर आपके घर में आत्मा बन के बैठे हैं, वो गए कहीं नहीं। उनकी वो ऊर्जा आपके घर में घूमेगी, क्योंकि आपने उनका शौक ही नहीं पूरा किया। जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी आपको लालन पालन में, है ना, आप 13 दिन इसलिए नहीं मनाते उसके कि हमारा काम धंधा गड़बड़ ना हो जाए। और उन घरों के हालात अब खराब हो रहे हैं जिन्होंने ये काम किए हैं। वो जैसे ही अपनी बुजुर्ग उम्र में पहुंचते हैं, यानी कि तकरीबन 50+ हो रहे हैं, उनके नाश हो रहे हैं। मतलब पैसा ख़त्म है उनके पास, भूख और गरीबी का शिकार हो रहे हैं। जितनी अमीरी देखनी थी देख ली, अब पाई पाई को मोहताज हो रहे हैं। बड़े बड़े नुकसान उनके हो रहे हैं। ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं रोज़ टीवी देखता हूँ, रोज़ पत्रिकाएं देखता हूँ। तो जब उन लोगों से पूछा जाता है तो उन्होंने शौक ही ढंग से नहीं मनाया। हमारे भारत में आज भी ऐसे कुछ राज्य हैं, जब किसी को आंसू ना आए तो उसको रुलाने के लिए लोग आते हैं। उनका काम ही ये है कि रुलाओ, आंसू बहने चाहिए, रोना चाहिए व्यक्ति। जितने दिन का शोक है उतने दिन का शोक करना पड़ेगा। अगर वो शोक नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, मेरी आंखों देखी बात है। उसकी बीवी की मृत्यु हुई, बीवी की मृत्यु हुई, उसने संस्कार किया, चौथे में सब कुछ लपेट दिया, और उसके बाद उसने क्या किया, 1.25 महीने 2 महीने के भीतर भीतर अपनी दूसरी शादी कर ली। ठीक है, तो पहली बीवी मरी को अभी थोड़ा ही समय हुआ है और दूसरी शादी करके बैठ गया। उसके बाद उस व्यक्ति को बच्चा नहीं हुआ, दुनिया भर के धक्के खाए उसने, क्या कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद बच्चा हो गया, और उस व्यक्ति की जो जिंदगी थी, जो उसका रोजगार था, वो पूरी तरह से तहस नहस है ना। और उस व्यक्ति के अंदर इतना क्रोध भरा हुआ है, मतलब कई बार तो लगता है जितने इसके घर के भूत प्रेत थे सभी इसके अंदर घुस गए हैं। ठीक है ना। और वह व्यक्ति डिस्टर्ब है, गलत गलत हरकतें करता है, लोगों के पास जाता है, लोगों के घर में लड़ाइयाँ डलवाता है। मतलब इतनी नेगेटिव एनर्जी का वो शिकार हो गया, जिसे हम भूतों प्रेतों की, राहु की एनर्जी कहते हैं ना, वो उस पर छा चुकी है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम शोक नहीं मना रहे सही ढंग से। खुशी मना रहे हैं, शोक नहीं मना रहे। खुशियां भी खैर ढंग से कोई नहीं मना रहा। अब देखो, किसी की मृत्यु हुई है, विवाह की तरह भोग लगवाने, है ना, विवाह की तरह रोटी खिलानी लोगों को, क्या ये उचित है? 2 सब्जियां होती थी और घर वाले लोग ही खाते थे, और जितने लोग बाकी अफसोस करने आते थे माथा टेक के चले जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी कोई पी लेता था, चाय पी लेता था। आज तो लोग सोच के ही किसी के मृत्यु के भोग पे ऐसे जाते हैं कि किटी पार्टी है, वहाँ पे तो बफे लगा है, 10 रुपये में मिलेगा, खाना बहुत बढ़िया मिलेगा, आजा तू भी किरिया पे चलते हैं। तो ये तो हालात हैं, है ना। और 13 दिन का पूरा शौक नहीं, बरसी का पूरा शौक नहीं, बीच ही में शादियां हो रही हैं, बीच ही में रिश्ते पक्के हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो फिर भैया बाकी चीज़ें जो राहु और शनि की हैं वो भी आप ही भुगतेंगे, है ना। तो इसी करके इस संसार में दुखों की बढ़ोतरी हो रही है। आंसू निकल नहीं रहे, आंसू सही ढंग से निकल नहीं रहे, प्रोसेस नहीं हो रहा पूरा वो। तो ये ज्योतिषीय उपाय, ज्योतिषीय गणना, इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के ज्योतिष के बारे में बात करना बेमानी सा लगता है ना। अगर समाज को एक ज्योतिषी ही सही दिशा ना दिखा पाए, बता ही ना पाए आपको क्या करना है क्या नहीं,
उसके बाद अगर आपकी ही बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप ही किसी चीज़ को जज नहीं कर पा रहे, सिर्फ व्यापार सोच रहे हैं, देखो 4 दिन के शोक मना के जो 9 दिन आपने माइनस किए हैं ना शोक के, अगर आप सोचते हो इस दिन में इन दिनों में आप व्यापार बढ़िया कर लोगे, तो नहीं होगा। आप इतनी बुरी तरह डूबोगे ना आगे जाके कि आपको पानी देने वाला नहीं कोई होगा। और आने वाला समय, अगर ये मेरी वीडियो लंबे समय तक पड़ी रही ना इन चैनलों पर, तो लोग खुद आके कमेंट करते दिखेंगे आपको। तो लोगों ने अपने वो नियम छोड़ दिए, हरिद्वार जाना छोड़ दिया, पिंडदान करने छोड़ दिए। जो नियम है अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम फंसोगे, और बुरी तरह से फंसोगे। तुम अकेले नहीं फंसोगे, तुम्हारा पूरा कुटुंब फंसेगा। ठीक है ना। तो ये कुरीतियां हैं समाज में, कहाँ से कैसे आ रही हैं, कलयुग है ना। यही इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन इस पर कभी आज तक किसी ने वीडियो बनाया नहीं, बात की नहीं। तो जो मुझे अनुभव होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे आप अपना लो, नहीं अच्छा लगे तो मत अपनाओ। मैं तो परमात्मा से ये कहूँगा, परमात्मा हर किसी के घर में सुख रखे। बाकी वो विद्वान जो लोग होते हैं हमें मिलते हैं रास्ते में, सड़क पे, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं कि जो आया है उसे तो जाना ही है, उसका शोक क्यों मनाना। बिल्कुल ठीक कहते हैं, है ना। तो जो ये खुशी है ये भी ज़्यादा दिन तो टिकनी नहीं, इसको क्यों मनाना, इसको भी मनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करिए, अपने शोक को शोक के ढंग से मनाएं, आंसू पिए ना। कहते हैं डॉक्टरी रिसर्च है, अगर किसी के आंसू ना बहे ना सही ढंग से, अगर व्यक्ति ना रोए तो उसको रुलाया जाता था पहले समय में कि रो, नहीं तो ये डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, ये पागलपन का शिकार हो जाएगा। किसी का कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता था ना, मैंने एक स्टेट की बात की, शायद राजस्थान है ना, शायद किसी मूवी में भी आया था, और मेरा एक परिचित भी है, रुदाली पता नहीं क्या बोलते हैं, रुलाने वाली आती हैं औरतें, रुलाती हैं, रोती हैं, शोक मनाती हैं कि रो, आंसू निकलें तुम्हारे। तो वो जो आंसू निकलते हैं भीतर से, वो आपके कहीं ना कहीं उस दुख को कम करते हैं, ना कि वो दुख जब अंदर बैठा रहे, डिप्रेशन और बीमारियों का शिकार होके आप कहीं ना कहीं ऐसे चक्रों में फंस जाएं जो आपके लिए तकलीफदायक हो। यही समझना है हमें, है ना। और अपने जो परिजन है अगर वो गए हैं ना, उनको सही ढंग से उनका क्रियाक्रम करके भेजो। एक शगुन के लिफाफे में 50 रुपए कम हो, हल्ला मच जाता है लोगों के घरों में, मेरी इज्जत नहीं की, मेरे को मान नहीं दिया। तो जो मर गया है वो क्या सोचता होगा कि मैंने सारी ज़िंदगी इनके लिए किया और आज इनके पास मेरे लिए समय नहीं है। हम्म। वो भी तो बैठा है ना, ऊर्जा बैठी होती है। जल्दी आपको एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, जो बताएगा कि आपके पूर्व जन्म के कर्म किस तरह से आपका पीछा करते हैं, बिल्कुल सबूत के साथ कि आत्मा पीछे से क्या लेके आती है, उसका प्रूफ दूंगा। और आपको एहसास हो जाएगा कि अगर वो निशान पिछले जीवन के उसके अगले जन्म में ट्रांसफ़र हो सकते हैं तो कर्म क्यों नहीं। इस पर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये विधि समझिए, खुश रहना चाहते हैं, जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, तो शोक मनाना सीखें जब शोक आए परमात्मा की तरफ से आपके घर में। बस इतना ही कहना था। माता रानी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और मेरी बातें आपको समझ आ सके। इसी के साथ जय माता दी।